अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात व तालिबी मुअल्लिमीन हज़रात। अब तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से जो मुअल्लिमीन के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनके लिए हम ख़ास करके उर्दू मीडियम तलबा के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, जो मुअल्लिमीन बनने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, खुसूसन कर्नाटक में रहने वाले, उनके लिए क्या है, डबल अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, कल से यानी जुलाई के महीने में सीटीटी जो इम्तिहान चलने वाले हैं उसके मुताबिक क्या है, सर्कुलर जारी हुआ है कि सीटीटी, ये क्या है, सीटीटी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2024, इसके अंदर अगर हम कर्नाटक के तलबा भी अगर कामयाब हो जाएं तो वो लोग क्या है, जीपीएसटीआर टीचर बनने के लिए या पीएचडी टीचर बनने के लिए क्या है, काबिल कबूल है। यानी हुकूमत कर्नाटक भी क्या है, इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होने वाले तलबाओं को, काबिल होने वाले तलबाओं को एक्सेप्ट करती है। तो उसके बुनियाद पर क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीटीटी जो कॉल फॉर्म है उसके बारे में देखिएगा। सीटीटी बुलाया गया है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी सीटीटी एप्लीकेशन डालने की वक्त कब सी, 7/3/2024 से 2/4/2024 तक यह वक्त दिया गया है। 7 तारीख से, कल से शुरू हो गए हैं ये सीटीटी एप्लीकेशन डालने का। और लास्ट डेट कब है, 2/4/2024, 12 बजे तक है, 11:49 तक, 12 को क्लोज हो जाएगा रात की बात। तो इस वक्त तक क्या है, हम ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो भी तलबा है खास करके जल्द से जल्द डालें। देखिए, खास करके यहाँ पर क्या है, एग्जाम डेट भी दिया गया है क्या, 7 जुलाई 2024। याद रखिएगा, कर्नाटक की गवर्नमेंट के आर टी टी चलाने के लिए भी क्या है, 30 तारीख का डेट तय की है, जून 30 को। इनका 7 तारीख है, यानी सीटीटी से पहले कर्नाटक की हो जाएगी। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है, दो अपॉर्चुनिटी है हमारे, कर्नाटक टीटी और सीटीटी। इसी तरह आपको सीटीटी के मुताबिक और बताता चलूँ कि ये जो पीडीएफ है, जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये इंशाल्लाह क्या है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, या आप सीधे क्या है, सीटीटी वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुलेटिन को पढ़कर क्या है, आप आसानी से क्या है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ओबीसी के लिए इसकी फी स्ट्रक्चर, पेपर 1 के लिए 1000 है, पेपर 2 के लिए 12,000 है, जनरल और ओबीसी के लिए। और SC ST के लिए क्या है, 500 रुपये पेपर 1 के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये। इस तरह से क्या है, इसकी फीस है। आप क्या है, इस बुलेटिन को मजीद मुतालिया करके पढ़ के क्या है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह मैं आपको आगे बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मालूमात हैं। आप क्या है, इस पीडीएफ को पढ़कर क्या है, जानकारी हासिल कीजिएगा। हाँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि यहाँ पर खास करके एग्जाम सेंटर्स कर्नाटका में कहाँ पर है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप अगर जितना जल्दी एप्लीकेशन डालेंगे, आपका नज़दीक का एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। देखिएगा, स्टेट और सिटीज एग्जाम सेंटर्स के लिए, हाँ, ये एग्जाम सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर। यहाँ पर हम हैं कर्नाटक से, तो हम कर्नाटक का देखेंगे। हाँ, कर्नाटक देखिएगा, कर्नाटक के सिर्फ दो 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 प्लेसेस हैं। कहाँ, बेंगलुरु और हुबली। इन दो प्लेसों में क्या है, अब जाकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बेंगलुरु और हुबली। इन दो दो मुकामात पर ही एग्जाम बैठ सकते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑनलाइन में डालकर क्या है, इन दो को ही चॉइस कर सकते हैं कर्नाटक में अगर आप बैठना चाहते हैं। तो ये आप कर्नाटक के आसपास आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, केरला, इसके आसपास भी अगर आपको सिटीज अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं। तो इस पीडीएफ में देखकर क्या है, मुनासिब जगह जल्द से जल्द सेलेक्ट करें, ताकि क्या है, तुम्हें इम्तिहान देने के लिए आसानी हो सके। तो देखिएगा, कर्नाटक में बेंगलुरु और हुबली दो ही प्लेसेस तय किए गए। हाँ,
तो उसके बाद हम सीधे चलेंगे, ये दो अहम बात थे। इसके बारे में दूसरे अगर जिलों के बारे में आप देखना चाहते हैं, शहरों के बारे में आप देखना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और मज़ीद मालूमात हासिल कीजिएगा। और आखिर में आपको बताता चलूँ, देखिएगा ये अहम नुकात यहाँ पर हैं। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जुलाई 2024 CTT की? देखिएगा, एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 7/3/2024 को, और ख़त्म लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4/2/4 यानी हाँ 2/4/2024 को आखिरी एप्लीकेशन डालने का डेट है। और फीस सबमिशन सबमिट करने का भी उसी दिन, उसी तारीख, उसी वक्त में है। तो यानी एप्लीकेशन डालने का जैसे ही क्लोज होता है, फी भरने का भी वो भी क्लोज हो जाएगा। इसलिए क्या है, जल्द से जल्द भरिएगा। और ऑनलाइन ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी, अगर हमें एप्लीकेशन डालने के दौरान कुछ भी गलती हुई, स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ या कोई भी अगर कुछ मिस्टेक हो गया, तो क्या है, हमें 8/4/2024 से 12/4/2024 के दरमियान अपने एप्लीकेशन डाले हुए फॉर्म में गलती को सुधार सकते हैं। और जल्द से जल्द क्या है, खास करके एप्लीकेशन डालने के बाद एक मरतबा पूरा क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा कि हमें हमारे एप्लीकेशन में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या गलती वगैरह ना हो। अगर हो गई है तो भी कोई फिक्र नहीं, यहाँ क्या है, 8/4/2024 को हम दोबारा उसको करेक्शन कर सकते हैं। और डाउनलोड भी कर सक कब करना है हॉल टिकट, वो भी डेट आगे आ जाएगी। और एग्ज़ाम डेट देखिएगा, जुलाई 2024, 7/7/2024 को क्या है, एग्ज़ाम डेट है, 7/7/2024 को। इसीलिए क्या है, आप जल्द से जल्द इसको एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। और रिजल्ट क्या है, आपका अगस्त के महीने में आ जाएगा, अगस्त के महीने में आ जाएगा। इस तरह से क्या है, इनका प्लानिंग है। और इनका पेपर का टाइम टेबल भी दिया गया है। सुबह में क्या है, पेपर 2 होगा और दोपहर में पेपर 1 हो जाएगा। हाँ, पेपर 2 सुबह में, पेपर 1 दोपहर में। देखिएगा, 7 साढ़े 7 को पेपर 2 है और 12 बजे क्या है, पेपर 1 है। इस तरह से क्या है, ये पेपर का टाइम टेबल है। और मजीद मालूमात के लिए क्या है, आप हमारे नवाज़ उर्दू यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर क्या है, हासिल कीजिएगा। और साथ ही साथ कर्नाटक के तलबा के लिए और एक खुशखबरी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ, कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से सर्कुलर आया है। क्या है सर्कुलर, देखिएगा, ये 14/2/2024 का सर्कुलर है। क्या है, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ यानी KARTET ಕರ್ನಾಟಕ TET 2024 ನಡೆಸುವ दिनांकವನ್ನು निगदिपಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, यानी कब हम एग्जाम चलाना है, वो डेट तो फिक्स किए हैं। हाँ, इनका कहना है कि कर्नाटका TET 30/6/2024 को, जून 30 को क्या है, एग्जाम चलाएगी। इसका मतलब CTET से 7 दिन पहले। तो इस लिहाज से हमें डबल अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई एक करना है, 2 इम्तिहान देना है। अगर आप इन पढ़ाई करके 2 में से अगर एक भी कामयाब हो जाए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो आप क्या है, 2024 में जो टीचर्स के लिए कर्नाटक में कॉलफॉर्म होते हैं, उसमें क्या है, एलिजिबल हो सकते हैं उसको बैठने के लिए, इम्तिहान में बैठने के लिए। इसलिए क्या है, जो भी TT या CTT अगर एलिजिबल नहीं है, तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन डालिएगा। आप जितना जल्दी डालेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, उतना मुनासिब होगा, ताकि क्या है, हमें एग्ज़ाम सेंटर मिल सके। इसलिए तमाम तलबा से जो भी ख्वाहिशमंद तलबा थे, गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशन डालें। कर्नाटक सेंट्रल TT का, कर्नाटक TT अभी कॉल नहीं हो गए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, CTT तो आप जल्द से जल्द डाल लीजिएगा। हाँ, ये हुकूमत की जानिब से आया हुआ सर्कुलर है। क्यों हमें इन दो में से एक एलिजिबल होना है, देखिएगा, 2024 में हुकूमत कर्नाटक का कहना है कि हम टीचर्स एस्पिरेंट्स यानी टीचर्स पोस्ट भरेंगे। हाँ, देखिएगा, उनका एक और एक सर्कुलर है 3/1/2024 में। क्या है, हर ज़िले में, कर्नाटक के हर ज़िले में कौन कौन से हिस्से में कौन कौन से पोस्ट खाली हैं, देखिएगा यहाँ पर बताया गया है। HM, सीनियर HM है ना, डबल प्रमोशन HM, PhD टीचर्स, GPT टीचर्स, प्री टीचर्स, स्पेशल टीचर्स, अदर्स। इस तरह से क्या है, बताया गया है। इस लिहाज से क्या है, अब जो पेपर 1 को जो पास होते हैं, तो जो पेपर 1 पास होते हैं, वो क्या है, PhD में
एलिजिबल हो सकते हैं। ये पीएचडी जो दिखाया गया है यहाँ पर पेपर वन तलबा के लिए जो एलिजिबल हैं, जब जैसे ही पीएचडी कॉन्फर्म होंगे तो पेपर वन में एलिजिबल हो सकते हैं, वहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और पेपर टू क्या है, जीपीटी तलबा के लिए, जीपीटी टीचर्स के लिए। तो देखिएगा इतने वैकेंसीज हैं। ये भी क्या है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर क्या है देख सकते हैं आपके जिले में कितने पोस्ट खाली हैं कर्नाटक में। देखिएगा यहाँ पर मैं टोटल देखता हूँ तो पीएचडी क्या है, हैदराबाद कर्नाटक छोड़कर क्या है, पीएचडी 8,931 पोस्ट खाली है। और जीपीटी पोस्ट क्या है, 10,224 पोस्ट खाली है। तो इस लिहाज से क्या है, ये दोनों भी अगर मिलाकर बुलाएं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो कौन से, इसलिए क्या है आपसे ये मेरी सलाह है कि दोनों एप्लीकेशन डालें, पेपर वन सीटीटी और जीपीएसटीआर। सीटीटी और कर्नाटक टीटी अभी कॉल नहीं होगा, लेकिन सीटीटी कॉल हो गया है। तो बेहतर है कि जल्द जल्द अज जल्द सीटीटी एप्लीकेशन डालें। और इसी तरह हैदराबाद कर्नाटक में देखिएगा, यहाँ पर 17,718 पीएचडी टीचर्स हैं और 12,334 जीपीटी टीचर्स हैं। इस तरह से क्या है यहाँ पर कॉल किया गया है। तो इस लिहाज से क्या, इस तरह से यहाँ पर क्या है बताया गया है। इस लिहाज से 2024 में नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दरमियान 2024 में पीएचडी हो या जीपीटी हो, इन दो में से या दोनों में या दो में से एक कोई ना कोई टीचर्स का यानी मॉल्यूमेंट के पोस्ट, टीचर्स पोस्ट क्या है कॉन्फर्म हो सकते हैं। इसलिए क्या है जल्द से जल्द एप्लीकेशन डालिएगा सीटीटी, और जैसे ही कर्नाटक का भी आता है वहाँ भी डालिएगा। और एलिजिबल होने के लिए क्या है, कड़ी मेहनत कीजिएगा। आप एक सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है और 2 इम्तिहान देना है, इंशाल्लाह आप 2 में से एक जरूर कामयाब हो जाएंगे अगर आप पक्का इरादा करके कड़ी मेहनत करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये हमारा वीडियो आपकी को जगाने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से मौलुमेन तलबा के लिए, जो मौलुमेन के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, उनके लिए क्या है वीडियोज बनाते हैं। सीटीटी, सीडीपी, सोशल साइंस, उर्दू और इल्म रियाजी, साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके हम यूट्यूब में डालते हैं। तो ये हमारे वीडियो को मजीद देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।